तो आज हम शुरू करते हैं HPPSC के लिए जो क्वेश्चन लिखे जाएंगे वो किस प्रकार लिखे जाएंगे। इसमें जो 15 सितंबर को है, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिस हम आइडिया दे रहे हैं कि किस प्रकार से लिखे जाएंगे। इसी तरह से आपको लिखने हैं। NCERT का सब कुछ आएगा सिलेबस इसमें। और आपको अगर ये हमारे से कोर्स चाहिए, कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं हमें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8077 122 और 457। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन, जिसे हम हीमोस्टेसिस भी कहते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा इसमें, डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन। तो ब्लड कोगुलेशन को की मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करना, ये 6 मार्क्स में आएगा इसमें। ठीक है, तो इसके लिए आंसर लिखा जाएगा देयर आर 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। कितने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं? टोटल 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं, जिन्हें हम कोगुलेशन फैक्टर भी कहते हैं। विच आर प्रोटीनियस इन नेचर में कैसे होते हैं? ये प्रोटीनियस होते हैं और ये ब्लड क्लॉट को की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ब्लड कोगुलेशन की जो मैकेनिज्म है वो 4 स्टेप पर डिपेंड करती है। 4 स्टेप्स होते हैं इसमें। पहला होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करना, जिससे कि इंजर्ड एरिया में ब्लड का फ्लो कम से कम हो पाए। ठीक है, कम से कम ब्लड फ्लो हो या ब्लड कम से कम वेस्ट हो, इसलिए कंस्ट्रक्शन होना ज़रूरी है ब्लड वेसल्स का। तो पहला स्टेप तो यही हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड बाय इंजर्ड टिश्यू। अब जो इंजर्ड टिश्यू है, जहाँ चोट लग गई है, इंजर्ड टिश्यू है, वहाँ से ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं इनको एक्टिवेट किया जाता है। ये एक्टिवेट हो जाती हैं और ब्लड वेसल्स में जाकर ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देती हैं। जहाँ इंजर्ड टिश्यू है वहाँ पर ब्लॉक कर देती है, जिससे कि ब्लड का फ्लो कम से कम हो जाता है और वहाँ पर एक प्लग जमा लेती हैं, प्लग का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, इसके बाद आता है कोगुलेशन कैस्केड। कोगुलेशन कैस्केड में क्या होता है, एक कैस्केड मैनर में सारे क्लॉटिंग फैक्टर काम करते हैं। तो इसमें सीरीज ऑफ द प्रिकर्सर प्रोटीन्स एसोसिएटेड 1 बाय 1 ईच अदर, एक दूसरे से एक्टिवेट होता है, फिर दूसरे से उससे दूसरा एक्टिवेट होता है, उससे तीसरा एक्टिवेट होता है। इस प्रकार इस कैस्केड मैनर में एक दूसरे को एक्टिवेट करते चले जाते हैं और कोगुलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। लास्ट जो है वो फाइब्रिन प्लग है। फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है। फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन जो फाइबर बनता है और ये फाइब्रिन जो होते हैं आपस में उलझकर और साथ में ब्लड वेसल्स को उलझाकर एक क्लॉट या प्लग का निर्माण करते हैं। एक क्लॉट का निर्माण करते हैं या प्लग का निर्माण करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है वो 2 प्रकार से होती है। एक तो एक्सटेंशन पाथवे से होती है और एक इंटेंसिव पाथवे से होती है। तो पहला पाथवे क्या है, एक्सटेंशन पाथवे देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इंजरी हो जाती है, जहाँ डैमेज टिश्यू है, वो डैमेज हो गए हैं टिश्यू, इसलिए उसको हम टिश्यू ट्रॉमा भी कहेंगे। इसके द्वारा के कारण क्या होता है, ये डैमेज टिश्यू के कारण ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। डैमेज टिश्यू क्या करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 3 के अंतर्गत आता है। और ये कैल्शियम की प्रेजेंस में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 10th को एक्टिवेट करेंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर है। ये 4th क्लॉटिंग फैक्टर की प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फैक्टर 10th को एक्टिवेट करता है। फैक्टर 10th जो है वो फैक्टर 5 के साथ मिलकर कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, की फॉर्मेशन करता है। प्रोथ्रोम्बिनेज एक एंजाइम है, ये फैक्टर नहीं है। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर है। ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। तो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देगा। और ये थ्रोम्बिन कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन, जो कि फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर है, को फाइब्रिन रेशो में बदल देता है, चेंज कर देता है। जैसे लूज फाइबर्स होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है इंटेंसिव पाथवे। इंटेंसिव पाथवे में क्या होता है,
कि ये डैमेज टिश्यू जो होते हैं, डैमेज ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें ब्लड ट्रॉमा कह सकते हैं, डैमेज्ड एंडोथीलियल थीलियल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, ये क्या काम करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं फैक्टर नंबर 12 को। फैक्टर नंबर 12 को ये एक्टिवेट करेंगे और फैक्टर नंबर 12 को एक्टिवेट करने के बाद ये फैक्टर नंबर 12 जो है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट करता है। इंटेंसिव फैक्टर में इस तरह से होता है कि इंटेंसिव फैक्टर में जो इंटरनल ऑर्गन है जैसे ब्लड वेसल्स हैं, एंडोथीलियल से टिश्यू हैं, एंडोथीलियल लाइनिंग है, प्लेटलेट्स हैं, इनसे ब्लड फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट होता है। फिर कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट हो जाता है। फिर वह सेम प्रोसेस चलती है, फैक्टर नंबर 5 से मिलकर कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिनेज बनेगा। प्रोथ्रोम्बिनेज फाइब्रिनोजन को प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है और थ्रोम्बिन कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देता है। थ्रोम्बिन जो है ये क्या काम करता है कि लूजली बने हुए ये लूज फाइबर बने हुए फाइब्रिन को स्ट्रॉन्ग फाइबर में बदल देता है। किस प्रकार? थ्रोम्बिन फैक्टर नंबर 13 को जो इनएक्टिव होता है उसको एक्टिव कर देता है और फाइब्रिन एक्टिव फैक्टर कौन सा 13 फैक्टर जो है एक्टिव फैक्टर के साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग फाइब्रिन बनाता है या क्लॉट बना लेता है। इस प्रकार कंप्लीट हो जाती है ये पूरी क्रिया। इस प्रकार आपको इतने शब्दों में ही इसे कंप्लीट करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना ही आपको लिखना होगा। तो हरियाणा वाले जो हैं बच्चे जो HPSC का फॉर्म भर रहे हैं और वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि कौन कौन बच्चे हैं जो इसको पढ़ रहे हैं। इस चैनल पर आपको इस तरह की सारी वीडियो मिल जाएंगी। सभी तरह के क्वेश्चन हम आपको हल करा देंगे पूरे सिलेबस के 15 तारीख से पहले, जिससे कि आप हर तरह के क्वेश्चन को लिखना सीख जाएंगे कि किस क्वेश्चन में कितना लिखना है और कितना जवाब देना है। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लें और व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर लें हमें या व्हाट्सएप कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है।